वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दूसरी अहलिया रेहाम खान ने अपनी किताब में इंकशाफ किया है कि इनके साबिक शौहर ने अपनी पहली बीवी जमाइमा खान को अपने पीर के कहने पर तलाक दी थी, क्योंकि इन्हें जमाइमा के किरदार पर भी शक हो गया था। अपनी मशहूर ज़माना मगर मुतनाज़ किताब रेहाम खान में रेहाम खान लिखती हैं कि इमरान खान ने मुझे एक बार बताया कि जमाइमा खान शादी के आखिरी महीनों में बहुत ज्यादा पुरअतमाद हो गई थी। हम कुछ अरसे से अलग रह रहे थे। वो लंदन में रहती थी और मैं बनीगाला में। वो तलाक से कबल शादी को आखिरी मौका देने के लिए बनीगाला आई, ताहम मेरे पीर साहब पहले ही मुझे उसे तलाक देने का कह चुके थे। रेहाम खान का दावा है कि इमरान खान ने इन्हें बताया कि किसी ने जमाइमा को कह रखा था कि मेरा बनीगाला के करीब ही रहने वाली किसी औरत के साथ ताल्लुक चल रहा है। मेरे ख्याल में वो इस पर हसद में मुब्तला थी और शायद इसीलिए पाकिस्तान आई थी, लेकिन जल्द ही वो वापस लंदन चली गई और अपनी समाजी सरगर्मियां शुरू कर दी। रेहाम खान के मुताबिक इमरान खान ने इन्हें मजीद बताया कि हालांकि मेरे पीर साहब मुझे पहले ही जमाइमा को तलाक देने का कह चुके थे, लेकिन मैं शायद अभी पूरी तरह इसके लिए तैयार नहीं था। ताहम इसी दौरान जमाइमा और बरतानवी अदाकार हर्फ ग्रांट की तस्वीर एक ब्रिटिश मैगजीन में शाया हुई, जिनको देखकर मेरे पास जमाइमा को तलाक देने के सिवा कोई चारा न रहा। मैं ये तस्वीर मैगजीन में शाया होने से चंद हफ्ते पहले ही ख्वाब में देख चुका था। जब तस्वीर शाया हुई तो मैंने इसके मुतालिक जमाइमा की वालिदा से बात की। जमाइमा की फैमिली तलाक के हक में ना थी, ताहम इसके 3 हफ्ते बाद मैंने जमाइमा को तलाक दे दी। इमरान खान की जमाइमा से शादी और सुहागरात से मुतालिक इंकशाफात करते हुए रेहाम खान लिखती हैं कि एक रोज़ इमरान खान बहुत खुशगवार मूड में थे। वो मुझसे मेरे मुतालिक भी शिकवे कर रहे थे और शायद मेरी हमदर्दी लेने के लिए अपने माजी से मुतालिक भी ऐसे किस्से सुना रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें मालूम है रेहाम, मैं जमाइमा खान के साथ अपनी शादी की पहली रात इतना रोया था कि रोते रोते सो गया। मेरी वजह पूछने पर इमरान खान ने बताया कि मुझ पर वाज़ेह हो गया था कि जमाइमा से शादी करना मेरी गलती थी। शादी की रात जमाइमा ने ज़्यादा शराब पी ली थी और नशे से चूर नीम बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। इसे कुछ होश ही न था। इमरान खान ने मुझे मजीद बताया कि जब मैं और जमाइमा हनीमून पर गए तो हनीमून के दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशान कुन और जहनी अजियत के दिन थे। जो वक्त गुजरता जा रहा था, चीज़ें ख़राब होती जा रही थी। जमाइमा बहुत कम उम्र थी और मेरे माजी के किस्सों की वजह से इस रिश्ते में खुद को बहुत गैर महफूज महसूस कर रही थी। रेहाम के मुताबिक इस पर मैंने इमरान खान से पूछा कि आपने उसे अपने माजी के किस्से क्यों सुनाए। ताहम इमरान खान ने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। रेहाम खान ने अपने साबिक शौहर की ज़िंदगी के मुतादिद जिनसी वाक़यात अपनी किताब में तहरीर की हैं, जिनमें से एक PTI चकवाल की खातून माहा खान के हवाले से भी है। रेहाम खान ने लिखा कि इन्होंने एक बार इमरान खान के पैगामात पढ़े, जिनमें अंदलीब अब्बास और उज़्मा कारदार की जानिब से कप्तान को जिनसी ताल्लुक़ कायम करने की ऑफर्स की गई थी। इमरान खान के पैगामात में सबसे ज़्यादा धचका जिस मैसेज से पहुंचा वो एक कदरे कम उम्र खातून की जानिब से भेजा गया था। ये मैसेज माहा खान PTI चकवाल के नाम से महफूज नंबर से आया था। ये खातून इमरान खान को रोज़ाना की बुनियाद पर बताती थी कि वो रात को कितने मर्दों के साथ सोई है। रेहाम खान ने PTI रहनुमा उज़्मा कारदार के हवाले से लिखा कि वो न सिर्फ अपनी मखसूस तस्वीर बाकायदगी के साथ उन्हें भिजवाती थी, बल्कि जब भी वो इमरान खान से रूबरू होती थी तो वो कोशिश करती थी कि वो इनके सामने खड़ी रहे या बैठ जाए। रेहाम खान का दावा है कि मेरी मौजूदगी में भी उज़्मा इस बात की परवाह नहीं करती थी और इमरान खान के सामने आने का रास्ता बना ही लेती थी। उज़्मा कारदार ने अब्दुल अलीम खान के घर मुझे वार्निंग दी कि अब मुझे यह सब बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। रेहाम खान ने अपनी किताब में PTI की खातून रहनुमा अंदलीब अब्बास पर भी इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मेरी बरतानिया के लिए रवानगी से 2 रातें कबल मैंने इमरान खान के मोबाइल फ़ोन में PTI की मुख्तलिफ ख़वातीन के टेक्स्ट मैसेजेस पढ़े। इससे 2 मिनट कबल ही इमरान खान ने मुझे कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में वो लाहौर नहीं जाना चाहते, लेकिन मैंने उन्हें तरगीब दी कि यह सिर्फ 2 दिन की ही बात है और आपको वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्हें लाहौर आने के लिए PTI की ख़वातीन की जानिब से तहरीक दी जा रही थी। रेहाम खान ने लिखा कि मैंने इमरान खान के मोबाइल फ़ोन में अंदलीब, जो कि उस वक्त PTI पंजाब ख़वातीन विंग की सदर थीं, उनका मैसेज पढ़ा। अंदलीब ने मैसेज में लिखा था, आ भी जाओ, मैं आपके साथ बार बार गलत हरकत करूँगी। उज़्मा तो एक कदम और भी आगे थी। उन्होंने मैसेज में लिखा कि आप अपने जिस्म को तस्कीन से महरूम क्यों रख रहे हैं, जबकि आपकी बीवी से आपको कोई मसला भी नहीं होगा। रेहाम खान ने लिखा कि जब मैंने इमरान खान से इन पैगामात के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अंदलीब एक शराबी औरत है, हो सकता है कि उसने बोतल चढ़ाकर ये मैसेजेस किए हों। जिसके बाद इमरान खान सोने के लिए बेड पर लेट गए और मुझे भी सोने का कहा, लेकिन मेरी तो नींद उड़ चुकी थी। रेहाम लिखती हैं कि शादी से पहले ही PTI के लोगों ने मेरे मुतालिक इमरान खान के कान भरना शुरू कर दिए थे और मुझ पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे।
शादी के रोज़ भी इमरान खान और मैं मुझ पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात से मुतालिक टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान ने मुझे बताया कि इनके दोस्त मोबी को हमारी शादी का पता चल गया है और उसने बताया है कि तुम लंदन के एक बार में बरहना डांस किया करती थी। इमरान खान ने यह भी कहा कि कल वो एक ISI ऑफिसर को अपने साथ लेकर आएंगे जो तुम्हारी जिनसियत से भरपूर माजी और लोगों के साथ मुआशकों की तफसीलात बेनकाब करेंगे। रेहा मजीद लिखती हैं कि ये इल्ज़ामात सुनकर मैंने इमरान खान से कहा कि मैं इन लोगों के घटिया इल्ज़ामात से तंग आ चुकी हूँ। मैं अब मजीद टेक्स्ट मैसेज भी नहीं कर सकती। आप मैसेज भेजना बंद करें और मुझे अकेला छोड़ दें, क्योंकि मुझे यह रवैया बिल्कुल अजीब लग रहा है। मैंने इमरान खान से सख्ती से बात करते हुए कहा कि मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि आप मेरा ख्याल दिल से निकाल दें। लेकिन इमरान खान इसके बाद भी कई घंटे तक मुझे पैगामात भेजते रहे और मुझसे मुआफ़िया मांगते रहे। इमरान खान का कहना था कि वो सिर्फ लोगों से मिलने वाली इत्तलात मुझ तक पहुँचा रहे हैं। इमरान खान ने वाज़े किया कि वो ज़ाती तौर पर मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे थे। रेहाम खान के मुताबिक इन वाक़यात के बायस इनकी शादी का नतीजा तलाक की सूरत में निकला। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।